इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच चल रही मुलाकात खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक ये दोनों के बीच में मुलाकात चली है और इस दौरान जब ये मुलाकात चल रही थी तो यहां पर देश में बड़ा सवाल उठाया कांग्रेस ने कहा कि ये मुलाकात क्यों हुई, इसकी क्या वजह हुई, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नवाज शरीफ को क्यों रिसीव किया, किस मजबूरी में ये मुलाकात हुई कि पाक लगातार धमकी दे रहा है और मोदी नवाज शरीफ का स्वागत कर रहे हैं। ये बुनियादी सवाल यहां पर कांग्रेस ने उठाए हैं। आपको बता दें, जैसे ये मुलाकात खत्म होनी थी इसके बाद बाकायदा जो हमारे एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के आएगा ये एस जयशंकर बताएंगे। आखिरकार 1 घंटे की मुलाकात में क्या कोई डिलीवरेबल निकला, आगे के क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे और क्या ये मुलाकात इसलिए थी कि आगे की मुलाकातें शुरू हो, क्योंकि भारत पाक के बीच में पिछले साल मई के बाद अगर देखा जाए तो एक भी सिट इन मीटिंग, एक प्रॉपर कॉम्पोजिट डायलॉग, बातचीत बायलैटरल दोनों मुल्कों के बीच में नहीं हुआ था। वो इसलिए कि पिछले साल अगस्त में जब फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होनी थी तो अब्दुल बासित पाक के हाई कमिश्नर, उन्होंने हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात की। भारत ने बातचीत का सिलसिला उसके बाद खत्म कर दिया। अब करीब 1 साल बाद आप देख सकते हैं नवाज शरीफ और मोदी का ये हैंडशेक मुलाकात से पहले का। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हैंडशेक की तस्वीरें देख रहे हैं आप, बॉडी लैंग्वेज भी मोदी की और नवाज शरीफ की देख सकते हैं। उतनी गर्मजोशी जो पिछले साल मई में नजर आई थी वो नहीं नजर आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं संजीदगी है। दोनों जब एक कमरे में अक्रॉस द टेबल बैठे होंगे तो आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान ने पहले से ही इशारा दे दिया अपनी तरफ से कि रेड लाइंस नहीं है, सभी मुद्दों पर बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से मुद्दे यानी कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा, वो उनका जो स्टैंड रहा है बलूचिस्तान को लेकर, वो भारत के ऊपर आरोप लगाते इंटरफेरेंस का, वो मुद्दा उठाया जाएगा। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया अपनी तरफ से कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद को जो पनपे दिए जाने देता है और बढ़ावा दिया जाता है, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। ये मुलाकात हुई 1 घंटे की, इसमें क्या कुछ निकल के आएगा मुनी साहब पता चलेगा। लेकिन जब ये मुलाकात हो रही थी यहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हावी दिखाई देने लगी। कांग्रेस ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये मुलाकात हुई क्यों। आप बताइए, 56 इंच का सीना था, आप कहां गया? अब जवाब नहीं, अब ये बात सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये मुलाकात जरूरी थी। जैसा मैं कहता हूं कि अगर एससीओ में दोनों फुल मेंबर बनना चाहते हैं तो कहीं न कहीं ये दिखावा करना पड़ेगा कम से कम कि हम लोग शांति से रहने को तैयार हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार है। तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के दौरान समझना चाहिए। डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान में कोई खास फर्क नहीं हुआ है, पाकिस्तान में एक फर्क हुआ है। जब नवाज शरीफ दिल्ली आए थे मोदी जी के निमंत्रण पर, उस वक्त नवाज शरीफ इस मूड में थे कि वो फौज को ठीक कर देंगे। अब जब आए हैं तो उनको पता है कि फौज ने उनको ठीक कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और यही आप नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज में भी देखते हैं कि जो गर्मजोशी दिल्ली में दिख रही थी वो अभी गायब है। तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फर्क है। सवाल जो उठाया गया है वो वाजिब सवाल है और उस सवाल का जवाब मोदी सरकार को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे तुरंत अपडेट भी ले लें और कितनी देर में एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, अगर आप बता पाए। बैठक खत्म हो चुकी है 15 मिनट पहले आंचल, और 1 घंटे तक ये बैठक चली है। लगभग 45 मिनट की बैठक थी, 15 मिनट ऊपर चली है। और आंचल, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एस जयशंकर अपने ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं। उनको यहाँ के समय के अनुसार 10 बजे आना था और अभी मेरी घड़ी 10:34 बता रही है, यानी 34 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी डिले हो चुकी है। किसी भी वक्त विदेश सचिव आएंगे और हम आपको इस ब्रीफिंग के अंदर सीधे लिए चलेंगे। मेरे से 3 कदम पर यह हॉल है जहां पर एक ब्रीफिंग होनी है। हम लाइव आपको ये ब्रीफिंग बताएंगे, लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए आउटकम का। जो सुबह से हम बात कर रहे थे
कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मंच पर तो हम जवाब दे देंगे, हम अमेरिका को बता देंगे, हम रशिया को बता देंगे, हम चाइना को बता देंगे कि हमने मिलकर बैठकर बात कर ली है, हमने तनाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन भारत में क्या जवाब देंगे? वही मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। आउटकम का हमको भी इंतजार है और आउटकम के लिए मैं कोई अटकल नहीं करूंगा। सिर्फ 15-20 मिनट हम इंतजार करेंगे बगल के कमरे में, ठीक बगल में। अंकुर वो कमरा भी दिखाएंगे अपना कैमरा उठाकर, शायद नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अंकुर एक कोशिश करें। केबल यहां पर अटकी पड़ी है आंचल, ये दिक्कत है, केबल यहां पर अटकी पड़ी है, जिसके चलते अंकुर ये कमरा आपको नहीं दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं दीपक, आपकी तो एक छोटी सी केबल अटकी हुई है यहाँ पर। भारत और पाक के बीच में पिछले 1 साल से बातचीत अटकी हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम वो जो अटकने हैं वो दूर हो। अब एक क्विक कॉमेंट आप दोनों से भी। हालांकि दीपक अभी बहुत सदे हुए अंदाज में कह रहे हैं वो आउटकम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटा मुलाकात हुई और उसके बाद 15 मिनट अगर मुलाकात ज्यादा चलती है तो शील जी पहले आप बताएं कि जो ज्यादा बातचीत चलती है इसको पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए, या फिर अभी रीड इन ना करें तो बेहतर? अगर बातचीत ज्यादा चली है इसका मतलब काफी मुद्दे थे जिन पे थोड़ा खुल के बात होनी शायद जरूरी रही होगी, तो यही कहा जा सकता है। उसका निष्कर्ष क्या निकला इस पे मैं दीपक जी की बात का सम्मान करते हुए अटकलें से नहीं लगाऊंगा। प्रदीप जी? नहीं, देखिए, बातचीत लंबी होने के 2 मतलब होते हैं। एक कि दोनों के पास कहने के लिए कुछ है और दोनों कहने की इच्छा रखते हैं, तभी बातचीत चलती है। अगर आपके पास कहने को कुछ ना हो या बात करना ही ना चाहते हो तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो जो तय समय था उससे ज्यादा चली है, तो इसका मतलब दोनों को के पास कहने के लिए कुछ था और बात भी करना चाहते थे। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये एक शाश्वत प्रश्न है जिसका 65 साल से हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो मिला नहीं है। इस मुलाकात के बाद मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दीपक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक तो इन दोनों की बातचीत 15 मिनट ज्यादा चली, मोदी और नवाज शरीफ की ये एक पहलू है। एस जयशंकर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वो आधे घंटे से ज्यादा डिले हो रही है, ये दूसरा पहलू है। उनकी भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग काफी जानी जाती है, बहुत ज्यादा वो भी एग्रेसिव है अपने कामकाज के मामले में। ऐसे में जब ये सब चल रहा था तो यहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। अब जब स्टेटमेंट इशू की जाएगी तो बहुत सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी उसमें फैक्टर इन की जाएगी। बिल्कुल, जब भी आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो आपको देखना होता है कि आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या जवाब देंगे। इसीलिए हम लगातार परसों से यही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे जो उनका इलेक्शन कैंपेन की तरफ से स्टैंड रहा है। उनका ये कहना था, और सुषमा स्वराज का बयान देखिए, जब शहीद हेमराज की हत्या हुई थी कि अगर कोई हमारे एक शव का धड़ काटेगा तो हम वहां से 10 सिर लेकर आएंगे। इस तरह की एग्रेसिव हमने डिप्लोमेसी की थी, इस तरह का एग्रेसिव स्टैंड रखा था। मैं मान सकता हूं कि वो विपक्षी दल के एक नेता का बयान होगा, सरकार में हम ऐसा बयान नहीं देते हैं, इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी इंडियन साइकी के भारतीय मन मस्तिष्क में वो बयान बसा हुआ है, रचा हुआ है। और उसके बाद आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत को रोकना और फिर बातचीत को टेबल पर लेकर आना, दोनों पहल भारत ने की है। और हमको ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा आंचल कि अगर ये बातचीत शुरू हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको तार्किक ढंग से जस्टिफाई करना होगा, देश की जनता के सामने उन्हें समझाना होगा कि आखिर मैंने बातचीत शुरू की है तो क्यों की है। इसीलिए उनको आतंकवाद के मुद्दे पर कोई कमिटमेंट या कोई राहत पानी होगी पाकिस्तान से, या कोई स्टेटमेंट के अंदर ऐसी बात जिससे ये पता लग सके कि आखिर वाकई बात क्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी आंचल, और इसको हमको देखना होगा। और यही बात ऐसी होगी जिसके चलते प्रधानमंत्री इसको तार्किक ढंग से देश की जनता को समझा पाएंगे। मुनी साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हालांकि बातचीत जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में हुई, नवाज शरीफ और मोदी के बीच में हुई, लेकिन ड्रैगन का अपना रोल रहता है, चाहे ग्वादर पोर्ट की बात हो, चाहे इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो। इतनी चीजें भारत के भी जहन में रहती हैं और खासतौर से इन दोनों की जो करीबियां बढ़ रही हैं। ऐसे में कुछ आपको लगता है कि इसका असर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी एक दिशा में हो, जो बेसिक छोटी चीजें, वीजा रेगुलेशंस ईज ऑफ कर दी जाएं, इस तरह से आपको क्या लगता है कि कम से कम बिजनेस लेवल के ऊपर कुछ रियायतें दी जाएं ताकि ये बातचीत चलती रहे और उसके बाद कुछ ठोस आगे की कॉम्पोजिट डायलॉग हो?
देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इस बातचीत में ऐसी कोई बात आएगी। उसमें शायद क्रिकेट की सीरीज की बात आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें सिर्फ यही आएगा कि हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, और जब बातचीत जारी होगी तब जो आप मुद्दे कह रही हैं उसमें अगर आगे बढ़त होगी तब वो आगे आएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इस मीटिंग में कोई बिजनेस टॉक्स का शेड्यूल बन के निकलेगा या कोई ऐसी ठोस बात कॉन्क्रीट बिजनेस वीजा रेगुलेशन में ईजिंग ऑफ, आप ये सब नहीं देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता अभी। दीपक, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या, क्योंकि शाहरियार खान आए थे अभी कुछ समय पहले, 2-3 महीना पहले भारत में, तो उन्होंने कहा गोली भले ही चलती रहे लेकिन क्रिकेट भी चलते रहना चाहिए। तो आप क्या कहीं पर सोचते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्योंकि बीसीसीआई भी और पीसीबी दोनों के दोनों भारत की तरफ देख रहे हैं कि एक साल ईयर एंड में कुछ अगर सीरीज होती है दोनों मुल्कों के बीच में तो हो सकता है क्रिकेट दिलों को जोड़े? देखिए, क्रिकेट दिलों को तो जोड़ता है, लेकिन डिप्लोमेसी की दिक्कतें इतनी हैं कि क्रिकेट पर इतनी जल्दी फैसला लिया नहीं जा सकता। पीसीबी की तो मजबूरी है, कंगाल हो चुका है, फटेहाल हो चुका है, और अगर पैसा कहीं है तो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट में है। पीसीबी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, बीसीसीआई भी जानता है। बीसीसीआई का सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि जितना पैसा मिले कमा लिया जाए। पीसीबी का इंटरेस्ट इतना है कि अगर भारत से मैच खेलेंगे तो सुपर डुपर गोल्डन हिट होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो पीसीबी और बीसीसीआई का इंटरेस्ट सिर्फ पैसा और पैसा है, लेकिन सरकार को भारत के इंटरेस्ट देखने होंगे, और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए उनको इस बात की क्लियरेंस लेनी होगी, उनको इस बात का देखना होगा कि भारतीय जनता के सेंटीमेंट क्या है, पाकिस्तान सरकार किस तरह के स्टैंड ले रही है और पाकिस्तान सरकार क्या करती है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी और क्रिकेट का शब्द जो है डिप्लोमेसी से जोड़ना, ये जियाउल हक के जमाने में शुरू हो गया था। सभी प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हों, भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, इसका उपयोग किया। लेकिन मुख्य मुद्दा यहां पर आतंकवाद है। मैं घूम फिर के उसी शब्द पे रहूंगा, जब तक उस पर कोई कमिटमेंट नहीं मिलता है नरेंद्र मोदी क्या स्टैंड लेंगे। आज तो कांग्रेस ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जवाब तो देना पड़ेगा ना उनको डोमेस्टिक ऑडियंस का। जब तक वो जवाब नहीं लेकर आएंगे तब तक वो सवालों से घिरे रहेंगे। बिल्कुल, यानी नवाज शरीफ भले ही क्रिकेट खेलते हो अपने कॉलेज ईयर्स में, क्रिकेट के लिए बधाई भी दी हो, ऑल द बेस्ट भी कहा हो मोदी ने, लेकिन कुल मिला के फ्री हिट अभी इन दोनों को डिप्लोमेसी की पिच में शायद नहीं मिलने वाला है। एक छोटे